उत्तरी इजराइल पर लगातार युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहां से लेबनान का बॉर्डर बेहद ही करीब है और लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है। हालांकि इजरायली सेना भी जवाबी हमले कर रही है, लेकिन इन हमलों का हिजबुल्लाह पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने लेबनान के भीतर से एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इजराइल पर दागी है। इस हमले में एक विदेशी मूल के मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 7 मजदूर घायल हैं। यह हमला मार्गलियट कम्युनिटी के बॉर्डर के पास एक बगीचे के करीब हुआ। यह जानकारी इजरायली सेना ने दी है। इजरायली स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल है, उसकी इस हमले में मौत हो गई है और इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह के इस हमले में मारे गए और घायल हुए सभी लोग थाईलैंड के मजदूर हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना कह रही है कि उसने एंटी टैंक मिसाइल हमले के बाद जवाबी हमला किया है। यह हमला उस जगह पर हुआ जहां से हिजबुल्लाह ने ये मिसाइलें दागी थी। इसके अलावा आईडीएफ का कहना है कि उसने दक्षिणी लेबनान के चिचेन कस्बे में हिजबुल्लाह के जमावड़े पर एक बड़ा हमला किया था। साथ ही आयता अश-शहाब में भी हिजबुल्लाह के सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के सूत्रों के मुताबिक युद्ध के शुरुआती 120 दिनों में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ 169 हमले किए हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा इजरायलियों की मौत का दावा किया गया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का यह भी आरोप है कि इजराइल ने दशकों तक लेबनान की जमीन पर कब्जा करके रखा, लेकिन साल 2000 में वो जमीन के कुछ हिस्सों को खाली करके गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह के प्रतिरोध की वजह से इजराइल ने ये जमीन खाली की थी। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल ने साल 2006 के युद्ध में भी लेबनान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहा था। हालांकि हिजबुल्लाह अभी तक इस बात को कहता है कि शीबा फार्म्स पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, वो जमीन उसकी है और हिजबुल्लाह ने कसम खाई है कि वो इजराइल से अपनी एक-एक इंच जमीन वापस लेगा।